नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 102, रविवार 15 अप्रैल 2018। सनेरा नया हरसूद से सारूखेड़ा, तवा नदी पुल, मंडला, चेलदा, गोरडिया, मुंदी, कैनूज से भमोरी। हम प्रातः 4 बजे जागे। नित्य कर्म के बाद स्नान हेतु कल शाम के ही हैंडपंप पर आ गए और स्नान के बाद घर में बैठकर सुबह का पूजन अर्चन किया। तब तक बाबा जी के अतिरिक्त सोया हुआ सारा परिवार भी जाग गया। मैंने और बाबा जी माता जी ने चाय प्रसाद लिया। इन्होंने हमें 10-10 रुपये दक्षिणा दी, साथ ही भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने की बात कही। इस परिवार से विदा ले हम बाबा जी के साथ पास के एक दूसरे घर कल शाम को निमंत्रण देकर गए थे, वहां गए। यहाँ भी सारे परिवार ने प्रेम से हमारा स्वागत किया। इन्होंने हमें बाल भोग के लिए सत्तू, दही और पानी दिया। ये सत्तू इन्होंने कल पड़ने वाली सत्तू अमावस्या के लिए खास बनाया है, पर आज ही हमें इन्होंने खिलाया, क्योंकि इनका मत है कि हम नर्मदा मैया को हमारे साथ उनके घर लेकर आए हैं। ऐसे में अब किसी अन्य दिन का इंतजार क्यों करना। इस परिवार ने भी हमें 10-10 रुपयों की दक्षिणा दी, साथ ही इन सभी ने हमें आगे का मार्ग भी समझाया। यहाँ से हम प्रातः 7:15 पर आगे चले। परिवार के मुखिया और बाबा जी हमें विदा करने काफ़ी दूर तक आए और हमारे बहुत आग्रह पर वापस लौटे। नगर से बाहर आ जाने पर हमें ओमकारेश्वर जी जाने वाला पुराना हाईवे मिल गया, जिस पर हम चलते रहे। इसी मार्ग पर हमने इतना सुंदर दृश्य देखा कि हम वही काफ़ी समय तक रुके रहे और एक ओर से बहती आती नदी, हम जहाँ खड़े थे वो सड़क मार्ग का पुल और हमसे करीब 200 मीटर नीचे रेलवे का पुल, जिस पर से हर 5-7 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही थी। बहुत ही मोहक वो दृश्य था, जिसे हम निहारते और स्मृति पटल में हमेशा के लिए संजो कर रखने का प्रयत्न करते रहे। इस स्थान पर रुकने का मोह सवरण करके यहाँ से हमें आगे मंडला गांव की दिशा में आगे बढ़े। प्रातः 9 बजे हमने मंडला गांव की एक छोटी दुकान से कुछ नमकीन आदि खरीद कर खाया और सुस्ता लेने के बाद फिर चल पड़े। सारे ही उजड़े जंगल, शायद पतझड़ की वजह से दूर तक फैले वीरान सपाट मैदान, उन पर से अनंत तक जाती सी लगती ये सड़क, और इस सड़क को अनायासी महत्वपूर्ण बनाती इससे मिलती बिछुड़ती अनेक पगडंडियाँ। ऐसी ही एक पगडंडी को शॉर्टकट समझ हम उस पर चलते रहे, पर आधी दूरी पार करने पर समझ आया कि हम एक नाले में फंस सकते हैं। अतः फिर से थोड़ा लंबा रास्ता लेकर ही हमें वो सारा सपाट मैदान पार करना पड़ा। ऐसे चलते हुए हम चेलदा गांव में आ गए तथा पीछे के गांव में मिली दुकानदार भैया की सलाह पर हम अब मुंदी की दिशा में चल पड़े। अब हम बहुत से खेतों के बीच से चल रहे हैं। इस सूने कम यातायात वाले मार्ग में भी जंगलों के बीच बसे 1-2 आश्रम हमने देखे, पर उनको हाथ जोड़ नर्मदे हर करके दूर ही से हम चलते रहे। आज हम अधिक चले और कम रुके हैं, इसीलिए अब कुछ अधिक समय रुकने का समय है। यही सोच हम एक पेड़ की ठंडी छाया में अगले 30 मिनटों तक बैठे रहे। परिक्रमा अब बस समाप्त होने ही को है। ऐसे में सभी परिक्रमा वासियों को याद करने का भी एक काम मन ने शुरू किया है। पहले दिन मिले हुए ठग से लगते परिक्रमावासी बंधु, सोलापुर समूह, नासिक के 2 बूढ़े बाबा जी, अहमदनगरी समूह, प्यारेलाल जी, कर्नाटक की अम्मा जी, विजय महाराज, मौनी बाबा, दिव्या दीदी, खंडवा सनेरा के वे 5 परिक्रमावासियों का परिवार, मंडला डिंडोरी के वे आदिवासी परिक्रमावासी बंधु, जो एक तारा की धुन पर बहुत ही मधुर भजन और आरती गाते थे।
और ना जाने ऐसे कितने ही परिक्रमावासी जन हमें मिले। कुछ हमेशा के लिए स्मृतियों में अपना स्थान बना गए और कुछ आए गए हो गए। इन्हीं सब लोगों के बारे में सोचते हुए हमने अब इस स्थान को छोड़ा और आगे चल पड़े। चलते रुकते सुस्ताते हम दोपहर 3:30 बजे मुंदी गांव में आ गए। वैसे तो ये नगर छोटा ही लगा, पर सड़क मार्ग का एक तरह का यह प्रमुख जंक्शन बिंदु है। यहाँ से एक मार्ग पुनासा की ओर जाता है और एक सीधे सनावद की ओर। तो हम सनावद जाते मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। पेट में भूख लगी है, इसीलिए सामने दिखाई देती एकमात्र होटल में हम दाखिल हुए। यहाँ हमने समोसे खाए तथा होटल संचालक की ओर से रवि जी को मीठा दही प्रसाद और मुझे चाय प्रसाद दिया गया। इनसे नर्मदे हर के बाद हम अब ओमकारेश्वर रोड सनावद रोड पर आगे बढ़े। किलोमीटर का पत्थर दूरी बता रहा है। ओमकारेश्वर 50 किलोमीटर। हर पल कम होती इस दूरी से मन बैठा जा रहा है। ऐसा लगता है ये समय रुक जाए, हम रुक जाए और परिक्रमा ऐसे ही चलती रहे। बेटों का माँ से विश्व केवल समझने की बात है, उसे लिखा नहीं जा सकता है। आगे बहुत ही उजड़ा हुआ सा जंगली मार्ग मिला। रोड नया है, पर आसपास का वातावरण दुखी करता सा लगता है, या हमारे मन की दिशा के अनुरूप ही हमें आसपास का दृश्य लग रहा हो। उस दुखी करते वातावरण को धीमी गति से चीरते हुए हम बढ़ रहे हैं। केवल हम दोनों शांत, कुछ दुखी और मौन को धारण किए आती जाती इक्का दुक्का मोटरसाइकिल, और उसमें से कोई विरला हमें देख नर्मदे हर करता, हम भी उनका प्रत्युत्तर देते। पर अब हमारी आवाज़ में वो उत्साह ना जाने कहाँ खो गया है जो परिक्रमा शुरू करने के समय था। ऐसे ही चलते हुए उस घाट के मार्ग को पार करने के बाद शरीर और मन से थक कर हम शाम 7 बजे अंधेरा होते होते भमोरी गांव में दाखिल हुए। यहाँ किसी को हमसे कोई सरोकार नहीं है। हम भी मंदिर का पता लेकर नगर के अंत में बने श्री हनुमान जी के मंदिर में आ गए और आसन लगाया। आसपास पानी का साधन भी नहीं है, तो हमारे पास के जल से ही हमने पानी ले हाथ पांव मुँह धोए और झटपट संध्याकालीन पूजा आरती की। इसके बाद रवि जी पास ही की एक दुकान से बिस्किट, नमकीन आदि रात्रि भोजन प्रसाद हेतु खरीद कर लाए। मंदिर के सामने के घर के भैया जो दूध का व्यवसाय करते हैं, उन्होंने रवि जी से रात्रि के भोजन प्रसाद के विषय में बहुत ही आत्मीयता से पूछताछ की। पर जैसा कि हमने तय किया था, रवि जी ने प्रेम से उन्हें मना कर दिया, क्योंकि आज हम भोजन बनाने की मनोस्थिति में नहीं हैं। हमने बिस्किट और नमकीन ही खाए। सामने के घर के भैया का कहना है, इस मंदिर में रुकने वाला हर परिक्रमावासी उनके घर का मेहमान है। उनका स्नेह और आत्मीयता देख अच्छा लगा, वरना अब तक तो ग्रामीणों का व्यवहार आज पार किए हुए उजड़े रास्तों जैसा ही नीरस लगा। रात्रि 9 बजे वे भैया हमारे लिए चाय प्रसाद ले आए, जो मैंने पिया। हमने कुछ समय तक उनसे बातें की। उन्होंने ही हमें पास के घर में जाकर वहाँ की टंकी से पानी लेने और सुबह स्नान आदि के लिए उपयोग करने की बात समझाई। उनके जाने के बाद हम मस्त ठंडी बहती हवा में बिना दीवारों दरवाज़ों वाले उस हनुमान जी के मंदिर में आसन लगा लेट गए। रवि जी ने मेरे तलुओं पर कल खरीदी हुई चालों की क्रीम लगाई, जिसका हर बार की तरह मैंने विरोध किया, पर हर बार की तरह उनके स्नेह की दादागिरी की ही जीत हुई। इसके बाद हम रात्रि 11:30 पर निंद्राधीन हुए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।